आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, 2 नहीं 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग पूर्व के घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं और बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अगर आप लोग न कोई नया है, अगर जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो ये नया ही वीडियो मिलेगा ही। वो लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। मगर जो कोई नया है, इसके पहले प्लेलिस्ट में जा कर के 4-5 वीडियो और हैं पूर्व के क्वेश्चन के, उनको सभी लोग देख लीजिए और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को पढ़िए। क्योंकि एक सीरियल से अगर हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज़, कोई भी विषय, तो वो बहुत अच्छे समझ में आता है। उससे हम लोगों का अलग ही जानकारी लेने का और प्राप्त करने का, समझाने का, समझने का हर तरह का अपना वो रहता है। और कोई भी आदमी जब नया सिरे से अगर कोई चीज़ पढ़ता है तो उस चीज़ों को पकड़ नहीं पाता है। अगर आप शुरू से अगर उस चीज़ को देखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसीलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा शुरू से वीडियो को देखिए। तो बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। इनका जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान था, यहीं पे हुआ था। इनके पिताजी जो थे सुद्धोधन थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनके माताजी का नाम था माया देवी। और ये जो थी माताजी थी इनकी कोलीय वंश की थी। और गौतम बुद्ध बचपन में, इनका नाम सिद्धार्थ था, और 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने गृह त्याग दिया था। और फिर बौद्ध धर्म में आकर के इनको जो है 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनको मृत्यु का जो कहा गया था महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक ना। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ये दोस्तों अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों आप लोग जो है कवर इसको नोट ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तब इसका लाभ जो है 200% मिलेगा। आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी अगर पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ तो दोस्तों सबको याद तभी रहती है जब उसका आदमी मनन करता रहता है। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, हर किसी का पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, नीरस है। और पढ़ने का मन, नौकरी सभी को चाहिए होती है। कैसे करके क्या करके आदमी को नौकरी मिल जाए, आदमी नौकरी तो उसके लिए बहुत आतुर रहता है हर तरह से, मगर मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि पढ़ाई में लोग जो है आज नौकरी जो निकल रही हैं और आयोग में बहुत सारे भर्तियां जो है खाली चली जाती हैं, उस पद के लायक ही लोग नहीं मिलते हैं। यही कारण है, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते हैं। कंपटीशन इसमें इतना ज़्यादा है कि उस हिसाब से लोग तैयारी नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिली है। दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम मन लगा के पढ़िए तो एक बार 2 महीना 3 महीना 4 महीना दीजिए। तो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो दोस्तों गारंटी लेता हूँ कि आप जो है कंटिन्यू 3 महीना 2 महीना दे दीजिए, 8 महीना 8 घंटे अगर आप कंटिन्यू 2 महीना अगर दे देते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि दरोगा क्या, आप पीसीएस का प्री 100% निकाल लेंगे। 2 महीना बहुत होता है, 8 घंटे बहुत होता है। 8 घंटे मत दीजिए आप, शुरुआती में आप 4 घंटे 6 घंटे तक दीजिए, बहुत है। इससे ज़्यादा मेहनत की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर पहले से अगर पढ़ते आए हैं तो 2 महीना बहुत है। अगर आप पहले से अगर पढ़ नहीं रहे हैं, आप 2 साल 3 साल 4 साल से छोड़ दिए हैं,
तो मैं कहता हूँ आप 4 महीने का समय लीजिए, और 4 महीने में आप 100% अगर आप मन से चाह लिए हैं तो आप कोई भी बुक को, अगर आप 1 महीना आपको जो है घटना चक्र पढ़ने पूरा लग जाएगा, उसके बाद आपको करंट पढ़ने में 15 दिन 20 दिन बीत गया। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मन से एकदम बात कर रहा हूँ कि मन से आप पढ़ेंगे तो, ऐसे तो पढ़ने के लिए तो आप 10 दिन में पूरा पढ़ जाएंगे, मगर उसको पढ़ करके कम से कम एक बार अपने हाथ से उसके नोट्स बना करके, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करके कम से कम 2 बार 3 बार की पढ़ने की बात हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके दिमाग को इतना तक अंदाज़ा हो जाए कि इस विषय में, इस बुक में, इस क्वेश्चन, ये अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में खट से घंटा बजना चाहिए कि ये क्वेश्चन फलानी जगह है। तब तो दोस्तों आप जो है घटना चक्र पढ़ रहे हैं, और घटना चक्र का आपका जो है 100% आप यूज कर लिए गए हैं। तब तो आपके 50% जो हम कहते हैं कि क्वेश्चन 50% इससे आप कवर कर लेंगे, तब तो आप जो है इसको आप 80% कवर कर लिए। आप अगर पढ़ रहे हैं तो समझिए पढ़ने से सिर्फ आप 10% ही कवर कर पाएंगे, मगर आप उसको नोट्स बना करके रिवाइज करके 2 बार 3 बार, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट, और कोई अगर अन्य मिल जाता है और कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप देते हैं, देखिए उसमें आपको, मैं तो कहता हूँ अगर आप इतना घटना चक्र और करंट पढ़ने के बाद और यूपी स्पेशल पढ़ने के बाद आप पीसीएस का कोई भी एक टेस्ट सीरीज दीजिए, कोई भी कोचिंग का हो दीजिए, उसके बाद देखिए अगर आपका क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझसे बताइए, 100% आपका होगा। ठीक ना? ठीक है, टाइम बहुत हो गया दोस्तों, मगर इसको बताना आपके लिए ज़रूरी था, इसीलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो इसको नोट ज़रूर करिए। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? अभी मैं बता ही चुका हूँ, अपने वहाँ पे मैं कलम भी अपनी रखा था, देखिए कोली वंश की थी उनकी माता जी। ठीक ना? हाँ, बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध जी का दूसरा नाम कौन सा है? इसमें जो है बुद्ध जी का जो नाम था वो था सिद्धार्थ था। ठीक ना? तो इसमें जो है नहीं है, सिद्धार्थ है कहीं, देखिए नहीं है। ठीक ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो देखिए ये जो है राजवंश की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक ना? राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो जितना भी है सब लगभग जो है मौर्य वंश में ही था। ठीक ना? मौर्य वंश में ही था। आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिए। मौर्य वंशी शासक अशोक के रोमिनदेही अभिलेख से सूचना मिली है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। साथ ही उस अभिलेख में लुम्बिनी का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख है। देखिए कितनी अच्छी बात है। पहले भी लोग जो है बहुत कुछ अच्छी अच्छाइयाँ हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रोमिनदेही स्तंभ अभिलेख है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक जी के उसमें मिलती है। ठीक ना? अब अशोक जी जो है कई अभिलेख वहाँ अपना अभिलेख भी किए हैं, उन्हीं की उससे मिलती है। और अशोक ही ऐसा जो है दोस्तों राजा था जिसने बुद्ध जी के बारे में बहुत कुछ कार्य किया है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है
ये कुशीनगर में हुआ है। कुशीनगर यूपी में है आपके, वहीं पे हुआ है, ठीक ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। गौतम बुद्ध का महापरिनिम्बन किस राज्य में हुआ था? वह है, तो ये मल्ल राज्य में हुआ था, ठीक ना, मल्ल राज्य में हुआ था। तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ये कुशीनारा स्थान पे जो है निर्वाण प्राप्ति हुई है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, पूर्व में हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? बुद्ध के जीवन से कौशल जी का भी है और मगध का भी है, ठीक ना। क्योंकि महाजनपद में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। अब और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन में था? बुद्ध के जीवन में कौशल और मगध दोनों का था, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा था? ये कौन सा था? सुभद्र जी थे, ठीक ना। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन जो है आपको कवर होंगे। सुभद्र को जो है अंतिम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? क्या बात है। वैशाली दोस्तों ऐसा स्थान है, पवित्र स्थान, जहाँ पर बुद्ध जी ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। अब महापरिनिम्बन सूक्त से इस जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन है, यही जो है व्याख्या करता है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृषा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है। आलार कालाम कौन था? तो बुद्ध जी के गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की प्राप्ति की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा इनकी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? ये दोस्तों हमारा सारनाथ बनारस में, यहीं पे प्रथम धर्म चक्र और यहीं पे जो है ज्ञान का अपने जो है ज्ञान को जो है यहीं पे प्रसार करना चालू किए थे। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने
मत का प्रचार आरंभ किया और वेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने पंच ब्राह्मण सन्यासों को पहला उपदेश दिया। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हमारा बी नंबर होगा, सारनाथ में दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसको दिया था? तो ये महात्मा बुद्ध किसने दिया? दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में भी अगर आप लोग सही होंगे तभी वो होगा। महात्मा बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना पहला दिया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, सारनाथ में दिए गए उसका प्रथम उपदेश, ठीक ना। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। उसी से देखिए कितने क्वेश्चन बने हैं। एक आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसी से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश की बात हो रही है। सर्वाधिक उपदेश जो है बुद्ध जी ने कहाँ दिया था? तो वो जिला है श्रावस्ती। मगर पहला कहाँ दिए हैं? वो है सारनाथ, हमारा वाराणसी। बुद्ध ने सबसे पहले शिष्य कौशल राज्य में, सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? यहाँ पे राजा, दोस्तों मेरा जो जिला है कौशाम्बी है और सबसे गौरव की बात है कि हम लोग कौशाम्बी के वासी हैं। और वहाँ पे जो है बुद्ध जी ने उपदेश दिया था। अभी भी दोस्तों वहाँ पे अगर कोई नहीं आया है तो वहाँ पे अभी भी स्तूप बना हुआ है, काफ़ी भव्य है। जो लोग अगर घूमने का मन हो तो कौशाम्बी में आइए। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से नेट जो है 55 किलोमीटर है वहाँ से दूरी। आप लोगों के लिए बस लगी हुई है। अगर ऐसे आता है विदाउट वाहन के तो बस लगी हुई रहती है, डायरेक्ट आपको ले जाएगी। आप लोग वहाँ पे घूमिए, टहलिए, वीडियोग्राफी करिए, जो भी आपको करना है सब कुछ आपको। होटल वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएगा। सारा सुविधा वहाँ पे है, रहने की भी व्यवस्था है। 2-4 दिन 5 दिन वहाँ भी कई अच्छे अच्छे धाम भी हैं पर्यटक के दृष्टि से। वहाँ पे कड़ा धाम भी है, गंगा जी हैं। तो आप लोग जो है कौशाम्बी में आइए और वहाँ पे घूमिए, देखिए कि बुद्ध जी का कैसा वहाँ पे अभी भी काफ़ी है। हम तो गए हुए हैं, देखे हैं। तो अगर जो लोग नहीं गए हैं कौशाम्बी के बारे में, बस इतिहास में सुनते हैं, तो वो जाएं और वहाँ पर बहुत अच्छे से उसका दर्शन करें। क्योंकि इतिहास को देखने से और किताब में पढ़ने से और पास से देखने से बहुत ही अलग एक अनुभव रहता है, ठीक ना। तो इसलिए अभी भी आप लोग जाइए, वो स्थान अभी भी सुरक्षित है और बहुत ही प्यारा मनमोहक है। तो किसके राज्य में जो है बुद्ध जी वहाँ पे कौशाम्बी ज़िला में किसके राज्य में आए थे? महाराज उदयन जी थे, ठीक ना। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडौल भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 27 नंबर। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, महाकश्यप द्वारा की गई है। दोस्तों हम लोग विस्तृत पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपाणी गुफा में हुई। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली
क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो महाकश्यप जी ने किया था। ठीक ना। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा दोस्तों राजगृह में स्थित है। राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। 30 नंबर है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र जी ने किया था। ठीक ना। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में जो है प्रकट हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क। एक ही देखिए दोस्तों, एक ही हमने अभी पढ़ा है, 5-6 क्वेश्चन हो गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कितने क्वेश्चन देखिए, प्री मेंस हर जगह पूछे गया है। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित 4 स्थानों में कोई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। देखिए जो भी सही कालक्रम है कि कैसे हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कैसे हुआ है, सब वही आपको कालक्रम जो है सेट करना है। तो पहला जो है राजगीर में हुआ है फर्स्ट। ठीक ना। फर्स्ट आपको राजगीर हो गया है और फिर उसके बाद कुंडलवन है। ठीक ना। फिर ना राजगीर है, फिर वैशाली है, फिर जो है पाटलिपुत्र है और फिर ये जो है कुंडलवन 4 नंबर पे है। इस प्रकार हमारा डी सही होगा। दोस्तों थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आप लोग जो है क्रम को ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक ना। बौद्ध धर्म संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह तथा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में किया गया। सेकंड हो गया। और तृतीय जो है संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक ना। मोगल्लीपुत्र 30 किसके अध्यक्ष थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। ठीक है। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वैशाली में हुआ है। और तृतीय का आयोजन कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ है। और प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ है? अजातशत्रु में हुआ है के शासनकाल में। ठीक। 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध राजगीर और राजगृह। ठीक ना। ये आप ध्यान दीजिएगा।
40 नंबर है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो काला शोक का किया था। ठीक ना। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ प्रथम एवं द्वितीय में अंकित है। इनका आपको सुलेमन करना है। तो जन्म जो है हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इस तरह आपका जो है सी नंबर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? प्रथम उपदेश द्वारा किया गया है। ठीक ना। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में किया। 43 है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो जन्म कहाँ हुआ? जन्म का देखिए संकेत क्या है? जन्म का दोस्तों संकेत है कमल। ठीक ना। और प्रथम प्रवचन का बोधि वृक्ष, सभी लोग जान ही रहे हैं। और महाबोधि जो है ना प्रथम प्रवचन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन है। और महाबोधि जो है बोधि वृक्ष है। त्याग जो है घोड़ा है। इस प्रकार हमारा डी सही होगा। ये देखिए जन्म जो है कमल है, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन है, महाबोधि जो है बोधि वृक्ष है, त्याग जो है घोड़ा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के युद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ये जो है कंग्यूपा वर्ग का है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये जो कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, सही है। इन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया, ये भी सही है। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है दोस्तों। जो वहाँ पे आलार कालाम दोस्त मिले थे वो वैदिक धर्म से ही साथ संबंधित थे। इन्होंने ये धर्म नहीं माना था, फिर अपने चले गए थे। इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार आपका जो है 1, 2, 3, 4 दोनों सही होंगे। और बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान को प्राप्ति हुई है। अभी भी वहाँ में दोस्तों मंदिर है। और जो लोग बिहार के हैं जानते ही होंगे, और जिनको देखना है वो लोग वहाँ पे जाइए और दर्शन करिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का दोस्तों द्वितीय चतुर्थ ये नहीं होगा। ठीक ना। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है, उसके नीचे बैठकर वो दोस्तों कटवा दिया गया था। ठीक ना। जहाँ पे हुआ था तो वहाँ जो राजा था उसको तुरंत ही कटवा दिया था, तो इसीलिए वो नहीं है। नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसाइन के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 4थी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने में उठाने का अधिकार है, तथा अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6वां पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों में विवाद होने के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया है। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया ही है, निरंजना नदी के पास। ठीक ना। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ
गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर दोस्तों फाल्गु नदी ही रहता है। निरंजना भी आप लोग जो है अपने नोटबुक में जहाँ पे अगर ये क्वेश्चन जहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि हम अभी तक निरंजना को नहीं पढ़े थे, ठीक ना, तो इसीलिए इसको नोट कर लीजिए। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, ठीक ना। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोध बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। क्या बात है। किंतु उसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। 51 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ये कोई दोस्तों नामित नहीं किए थे, इनका जो है शिष्य लोग ही चलाए हैं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान उनकी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद ये तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही धर्म दर्शक बताया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, षष्टांग। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, ठीक ना। 53 नंबर है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? इसमें वे कर्म में विश्वास करते थे, बात सही है ये। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी बात सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी बात है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक ना। इस प्रकार ये जो है गलत होगा। और बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक क्या है दोस्तों? बुद्ध जी के उपदेश थे, ठीक ना। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते थे। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम और आचरण की शिक्षाएं, सुध पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। त्रिपिटक संघ ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? बौद्ध से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में जो है जीवन के नियम की प्राप्ति होती है, ठीक ना। इस प्रकार हमारा भी होगा। 59 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संहिता में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो ये इसका आंसर होगा डी, सुध पिटक, ठीक ना। सुध पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित है। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों?
ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार्यता का अवसर होता है। यही किया गया था। 61 नंबर है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र नामक स्थान पर स्थित है। और 62 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। 63 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी? जापानियों द्वारा की गई थी। 64 नंबर है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। ठीक ना, यहाँ पे सांची में बनाया गया है मगर इससे कोई मतलब नहीं है। 65 नंबर है, निम्नलिखित स्तूपों का सही क्रम कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम दोस्तों इसमें जो भी है इसमें कोई नहीं है। आप लोग विस्तृत देखिए। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धामेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धामेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। ठीक ना, इसी प्रकार जो है इसका हम लोग इसमें वो है, देखिए इसको मैं जो है आपको बताऊंगा। ठीक ना, इसको बताऊंगा मैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध जी से संबंधित है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? किसको? गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध जी को जाना जाता है। 69 क्वेश्चन है, सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। ठीक ना, सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया। 70 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा का है। ठीक ना, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। इनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्व की भी पूजा की जाने लगी। 71 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? एक कनिष्क जी थे। ठीक ना, कनिष्क जी थे और कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा इनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी बुद्ध की। ठीक ना, अभी हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की थी। 73 नंबर है क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म ही है।
74 नंबर क्वेश्चन, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। धर्म चक्र है। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मुद्राओं का निर्माण किया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो ये जो है कुषाण काल में बनाई गई थी, ठीक ना। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार है। 76 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो यह जो है मार के प्रलोभ के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबद्ध है किससे, गुप्त काल से है। 78 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ के भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, गुप्त काल से। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही प्रश्न चुनें। कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गलराज की राजधानी थी। कथन आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो ये जो है इसका आंसर होगा, इसका ये बी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे परिनिर्वाण नहीं हुआ है, ठीक ना। तो 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाँ दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक ना। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुलेमित है। तो हमारा कौन सा युग्म जो है सुलेमित है। लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र है, ठीक है। सारनाथ जो है बुद्ध जी का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर जो है दोस्तों अशोक नहीं है, यहाँ पे दूसरे हैं। नालंदा जो है बौद्ध अध्ययन का महान पीठ है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राजगीर जो है दोस्तों अशोक का सिंह स्तंभ सिर जो है राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिख पाए हैं, मगर इसको मैं बताऊंगा, ठीक ना। 2 पॉइंट हो गए हैं आपके। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य के नाम से जानते हैं। तो पदम पाणी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि बोधिसत्व में और लोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया है कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक सभी मनुष्यों का निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व और लोकितेश्वर एवं पदम पाणी वैदिक युगीन देवता विष्णु हैं, तो सप्त तथागत हिंदू धर्म के सप्तार्षि हैं, ठीक ना। तो 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह स्थित है।
कहाँ स्थित है? कार्ले में स्थित है। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। तो शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन को है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के हैं? माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। यहाँ पे जो है विक्रमशिला ही सही होगा। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है? गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त युग को माना जाता है। ये सब दोस्तों बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त साहब थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा विद्यालय था। 91 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन ए और दूसरा आर है, दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कथन ए है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर है, महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका जो होगा बी ही होगा, ठीक ना? बंद। 92 नंबर है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो तप और भोग की अति का प्रहार के लिए इसके लिए तो नहीं था, और वेद प्रमाण के लिए इसके लिए था। कर्मकांड एवं फलस इसके लिए भी सही है, और प्राणियों को हिंसा और निषेध अहिंसा ये भी सही होगा। 2, 3, 4 ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थी? तो तप और भोग की अति का प्रसार ये तो गलत होगा। तो वेद प्रमाण की अति अनिष्ठा ये भी सही होगा। कर्मकांड का फलवत्ता का निषेध ये भी सही होगा। नेक्स्ट है 95, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म में तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन ये समान नहीं है। अहिंसा और वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये सब तो सही है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही क्रम में रखिए, ठीक ना? दुख है, दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। यही सही होगा। तो इस प्रकार हमारा ये होगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत के प्रचार के उद्देश्य से ऋषि पतन सारनाथ आए, जहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारणों तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम इन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार। दोस्तों, इसका जानना सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना? दुख जो है संसार में सर्वत्र दुख है। हमेशा आपको दुख रहेगा, कभी दुख का निवारण नहीं हो जाएगा। चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाइए, कितने भी बड़े आप आदमी बन जाइए, कितना भी पैसा हो जाएगा, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे दुख नहीं। इसीलिए दुख हमेशा रहेगा।
और जीवन जो है दुखों एवं कष्टों से हमेशा उससे रहेगा। और दुख समुदाय की बात हो रही है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ठीक ना। अंत दुख का भी कारण होता है। और दुख निरोध की अगर बात करेंगे, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अब अष्टांगिक मार्ग दोस्तों यही है कि आप लोग जो है ध्यान मगन, उसके लिए सभी के लिए बताए गए हैं कि जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वो लोग कैसे करेंगे, जो लोग अगर साधु संत हैं तो वो कैसे करेंगे। दोनों तरह का बताए गए हैं अष्टांगिक मार्ग। आप लोग उनको यूज करके करिए, ठीक ना। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किस पे करते थे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर करते थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, होती है सत्ता, ठीक ना। ये गलत है किंतु आर सही है। डी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोड को चुनौती दी, ये भी दोस्तों सही ही है। थर्ड है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना, 5वां स्थानीय भाषा का प्रयोग, 5वां दार्शनिकों तथा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। यही जो है 5 नंबर गलत होगा। 101 है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ है? तो इसका उस समय बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिंसा बन गए, ठीक ना। इसी वजह से इनका विनाश हो गया। 201 102 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्र तथा बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्र और बिहार में क्या अंतर है? ऑप्शन है, बिहार पूजा स्थल होता है और जबकि चैत्र बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बी है, चैत्र पूजा स्थल है, बिहार जो है निवास स्थान है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। बिहार एवं चैत्र दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका बी ही होगा, चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि बिहार जो है निवास स्थान है, ठीक ना। 103 नंबर है, कुछ शैलकेती बौद्ध गुफाओं को चैत्र कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। तो 104 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तानी युगों में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान थे, ठीक ना। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मजुश्री मूलकल्प तथा गुहाय समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो है बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चन थे 104 क्वेश्चन, ये दोस्तों अगर इसको सही से तैयार करेंगे तो आपको जो है इसमें लगभग हज़ारों क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। मैं जो कह रहा हूँ हज़ारों क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो इसको आप लोगों को अगर आप मन से अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन ज़रूर करिए। जितना हो सके दोस्तों उतना वीडियो को शेयर करिए। अगर
पसंद आ रहा है, चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को, यारों को फ़ोन करके बता दीजिए कि सर के द्वारा ये वीडियो इस समय पढ़ाया जा रहा है। सभी लोग जो है, जो भी भाई बंधु हैं, सभी के लिए उपयोगी है। और सब जो है मुझसे अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो ये चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। यही आप लोगों का प्यार है, यही आप लोगों का पैसा है, यही जो कहिए सारा सब कुछ यही है। और इससे लाभ लीजिए और मन से पढ़िए। अगर अधिकारी बनना है, कहीं कुछ आपको करना है, कोई भी अगर भर्ती अगर आप लोग दोस्तों कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, पुलिस, दरोगा की, आरओ की, पीसीएस की, तो यहाँ रिवीजन के लिए तो आदमी कक्षा 6 की बुक ही उठाता है। तो मैंने तो बहुत स्टैंडर्ड सारे क्वेश्चन ही कवर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन कवर किया जा रहा है, इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के मोबाइल को भी सब्सक्राइब कराइए। यही इतना ही हमें प्यार चाहिए सभी से। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।